हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो रोज़ की भांति आज भी हम करेंगे मैथ के कुछ सवालें हैं जिसको आप लोगों ने देखते होंगे कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यानी यह सवाल है 2023 का आया है, जिसमें कुछ सवाल तो हैं आपके भी 2024 जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसके कुछ सवाल हैं और कुछ सवाल हैं 2023 में, 2023 10 जनवरी के बीच का, ठीक ना। तो उनके बेस पे कुछ सवाल लगाएंगे आज हम, देखते हैं क्या होता है। तो आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। सवाल आपका मिलता है कौन कौन सा। तो पहला सवाल आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आ जाते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल है आपका कि त्रिभुज PQR और ABC में कोण P बराबर 90 डिग्री, RP बराबर 2.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तब देखो सर्वांग समता का नियम आपको बताना है कि यह तीनों कब सर्वांग सम होंगे। यही सर्वांग सम का चिन्ह होता है ना, यह वाला, ये सर्वांग समता। अच्छा देखो बात क्या आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्वांग समता के नियम में 4 प्रकार का नियम होता है। एक, अगर आपके पास साइड 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 है, यानी दिए गए त्रिभुज दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता का अर्थ यही होता है कि जब एक आकृति को उठाकर दूसरे आकृति पर इस प्रकार रखें कि वह आकृति दिखाई न दे, तो वही आपकी सर्वांग समता के अंतर्गत आती है। तो सर्वांग समता के 4 नियम होते हैं। एक तो होता है साइड साइड साइड, एक होता है एंगल साइड एंगल, एक होता है साइड एंगल साइड, और लास्ट वाला होता है RHS, जिसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे सवाल दे दिया है P बराबर 90 डिग्री और A बराबर 90 डिग्री, यानी दो त्रिभुज ऐसे लेने होंगे जिनका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री के लिए आप इस तरह से बनाओगे, यानी 90 डिग्री के लिए आप इस तरह से त्रिभुज बनाओगे। यह आपका एक त्रिभुज होगा, फिर अगला इसी प्रकार से एक त्रिभुज और होगा जिसे आप ABC कहोगे, ठीक। यहाँ से मान लेते हैं यह P है, तो यह क्या होगा, A होगा। कहें कि कह रहा है ना कि कोण P और कोण A कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। कोण A और कोण P क्या डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा तो आपको सिद्ध क्या करना है कि सर्वांग समता। अब देखो यहाँ पे दे दिया है RP बराबर 2.5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर लेना है। यानी सर्वांग समता का अर्थ यही होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती, क्या होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप इसे P माने हो तो RP लेना होगा, तो R यहाँ मान लेते हैं, R यहाँ हो जाता है। और ये इसका क्या कह रहा है, AB कह रहा है, तो AB यहाँ हो जाएगा, आपका B यहाँ हो जाएगा। यानी आपको कह रहा है ना कि ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसके सीधे यह भी है क्या, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपके पास QR का मान दे दिया कितना है, यहाँ पे Q होगा, QR का मान है 6.5 है। तो यहाँ पे BC का मान कितना है, BC का मान आपका दे दिया है 6.5। तो देखो यानी यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है, इसके बराबर यह भुजा दिखाई दे रही है, इसके बराबर यह वाली भुजा दिखाई दे रही है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है। अच्छा सर्वांग समता का इन चारों में कौन सा नियम लगेगा। अब नियम तो यही लगेगा, कौन सा, लास्ट वाला नियम क्या कहता है कि अगर दिए गए त्रिभुज के दो कोण अगर 90 डिग्री दिख गए तो वहां से आप नियम लगाओगे कौन सा, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड का। बात समझ आई। तो यहां से लोगे क्या, P त्रिभुज PQR सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACB के। अब देखो आप यहाँ से कहाँ चले हो, PQ के पास चले हो, तो फिर कहाँ चले हो, R के पास। तो ठीक उसी प्रकार से चलना होगा, पहले C के पास जाना होगा, फिर B के पास जाना होगा। तो यानी कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा है, PQR सर्वांग सम होगा ACB के, PQR सर्वांग सम होगा ACB के, PQR सर्वांग सम होगा ACB के। कैसे, RHS से, ठीक ना। तो यानी दिया गया ऑप्शन जो आपका चौथा है वही क्या है, आपका सही है, ठीक ना।
तो आपको यह 4 नियम पता होने चाहिए। कौन कौन से 4 नियम है सर्वांग समता का? यह कहता है कि अगर दिए गए 2 त्रिभुज हैं, उसमें 2 त्रिभुज की तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, तब त्रिभुज सर्वांग सम होगा। फिर दिए गए त्रिभुज में अगर 2 कोण क्या है? सर्वांग सम है। 2 कोण कहाँ है? 2 कोण आपस में बराबर है, एंगल एंगल, बीच में साइड। अगर ये 2 कोण बराबर हैं तब वहां से आपका त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अगर 2 साइड बराबर है, एक कोण बराबर है, तो वहां से एक त्रिभुज आपका सर्वांग सम होगा। और लास्ट वाला कंडीशन यह आता है, यह समकोण पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज में एक तो राइट एंगल मिलता है, एक हाइपोटेनस जिसे आप विकर्ण बोलते हो, एक मिलती है आपकी साइड जिसे आप लंब बोल सकते हो या आधार बोल सकते हो। बात समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कहता है? अगला सवाल है आपका, यह भी है ज्यामिति का। तो देखो, आपके पास दिया है त्रिभुज एबीसी में, पहले एबीसी बना लो। त्रिभुज ये आपका ए हुआ, यह बी हुआ, यह क्या हुआ? सी हुआ। कि भुजा AB पर यम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM बराबर BM। तो यहाँ से एक बिंदु आपको ऐसा लेना है कि यहाँ से AM की जो लंबाई होगी वही लंबाई क्या होगी? BM की लंबाई होगी। यानी दोनों लंबाई क्या है? बराबर है। और बाद में कह रहा है CM भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यह भी लंबाई क्या होनी चाहिए? इसके बराबर होनी चाहिए। आकृति तो उस तरह से नहीं बनी है, तो बना लो भाई उस तरह से। यहाँ से आप इस तरह से थोड़ा चौड़ा बना लो त्रिभुज। अब यह दिखा, अब बीच में आप क्या लोगे? यम लोगे। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। आपने इस तरह से डाला तो क्या हुआ? यह दोनों तीनों चीजें आपस में क्या दिख गई? बराबर दिख गई, जो आपको क्या है? दिया गया है। AM बराबर BM बराबर CM। तो आपको क्या रहा है? यदि कोण A और B क्रमशः x डिग्री और 70 डिग्री, कोण A और B यानी यह वाला कोण A जो x डिग्री है और कोण B जो है वह 70 डिग्री है, तो कह रहा है कि 3x प्लस 25 डिग्री का मान ज्ञात करो। 3x प्लस 25 डिग्री का मान ज्ञात करो। अच्छा, यहाँ से आप लोग थोड़ी क्लास 9th में आ जाओ। क्लास 9th की एक प्रमेय होती है कि क्या, अगर दिए गए त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी बराबर भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं, बराबर भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो बात क्या आती है? तो जब अंतरित करती हैं तो यहाँ से देखोगे, जब त्रिभुज CM या BMC में या CMB में देख लो, इस वाले त्रिभुज में जब देखोगे तो यहाँ पे 70 डिग्री दिखा, यह भुजा इसके बराबर है। जब यह भुजा 70 डिग्री बना रही है तो यह भी कोण क्या होगा? 70 डिग्री होगा। बात समझ में आई? तो आपने कहा कि बराबर भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो इसके यानी यह दोनों भुजा बराबर हो गई, तो यह कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, आप एक और प्रमेय पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। जब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है तो यह दोनों मिलाने के बाद कितना हो रहा है? 70 70 140, बच कितना रहा है? 180 में 40 बच रहा है, तो यह कोण कितना हो जाएगा आपका? 40 डिग्री। बात समझ में आई? अच्छा, फिर तीसरी कंडीशन क्या लगती है कि एक बिंदु पर कै डिग्री कोण बनता है? अगर एक रेखा है, उसमें कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर कै डिग्री कोण बनता है? तो आप लोग बताओगे 180 अंश का। जब 180 अंश का बनता है तो ये अगर चिदिया पूरा क्या है? ये 40 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको भी क्या होना पड़ेगा? 140। कहेंगे जब दोनों को जोड़ोगे तो 140 और 40 180 होता है। फिर एक कंडीशन लगा दो। पहली कंडीशन क्या थी कि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। जब आप त्रिभुज AMB में आओगे, AMC में आओगे, जब AMC में आओगे तो यह भी दिख रहा है x डिग्री, तो यह भी क्या दिखेगा? x डिग्री दिखेगा। अब आप जानते हो क्या, जब बराबर भुजाएं बराबर कोण बना गई तो अब फिर वही प्रमेय लगा दो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है कितना? 180 होता है। अब देखो ये अकेले 140 है, तो इसको और इसको कितना होना पड़ेगा? इसको 20 होना पड़ेगा, इसको भी 20 होना पड़ेगा। कहा है कि दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? 20 डिग्री आएगा। बात समझ में आई? 3 प्रमेय शामिल है। कौन सी प्रमेय? बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। एक बिंदु, किसी एक रेखा है, उस पर कोई बिंदु है,
उस पे 180 अंश का कोण बनता है। और तीसरी प्रमेय यह है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बात समझ में आई। तो यहाँ से आपको दिखा कि 140 यह मिला, तो यह भी क्या मिल गया, x डिग्री हो गया, x डिग्री हो गया। अब 140 में कितना जोड़ोगे कि 180 हो जाएगा, तो 40 जोड़ना पड़ेगा। अब जब 40 जोड़ना पड़ेगा तो x यहाँ पे 20 रहा होगा, x यहाँ पे 20 रहा होगा। समझ में आई बात। तो आपका x का मान कितना निकला है, 20 डिग्री निकला। अब फाइंड क्या करना है, 3x प्लस 25 डिग्री का मान। तो निकालो भाई, 20 गुणे 3 है ना, 3 गुणे x का मान कितना है, 20 है, प्लस 25 है, 25 डिग्री, 25 डिग्री। ठीक। अब 20 तिहाई 60, 60 में अगर आप 25 जोड़ते हो तो कितना होता है, 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर है कोई 85 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, 85 डिग्री। बात समझ में आई ना। तो आपको अगर आपको सब प्रमेय याद है तो आप इस इतने में क्या करते हो, उस सवाल का सूत्र यानी उस सवाल का आंसर बता सकते हो। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। अच्छा, अगला सवाल आपका है, क्या है, अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिया है एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण इतने हैं, यानी 2x प्लस 15 डिग्री हैं, 3x माइनस 20 डिग्री हैं, तब 4x प्लस 6 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ से कुछ कोण अंतःकोण बता रहा है। एक ही साइड यानी त्रिभुज यह आपके क्या है, एक दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके यह वाले जो कोण होंगे वह बाह्य कोण होंगे और यह वाले जो कोण होंगे वह क्या होंगे, अंतःकोण होंगे। तो कह रहा है कि एक साइड बने कोण क्या है, इसका मान दे दिया है 2x प्लस 15 डिग्री दे दिया, और इसका मान दे दिया आपको 3x प्लस 20 डिग्री दे दिया, माइनस 20 डिग्री दिया, 3x माइनस 20 डिग्री। बात समझ में आई। अब कह रहा है कि 4x प्लस 6 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, 4x प्लस 6 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि यह दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बाह्य कोण के बराबर होता है और अंतःकोण अंतःकोण। तो यहाँ से आप लिखोगे 2x प्लस 15 बराबर होगा 3x माइनस 20 के। तो यहाँ से आप अगर 2x को उधर लाओगे, 20 को इधर लाओगे, तो x बराबर कितना निकलेगा, 35 डिग्री आ जाएगा। जब 35 डिग्री आएगा तो 4x के स्थान पे रखो, 4 गुणे 35 प्लस 6 कितना होगा, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 6 146 डिग्री। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, तीसरा होगा जो सही होगा। ठीक ना। तो यानी 146 ही क्या होंगे आपके आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका। नेक्स्ट सवाल है, अब आ जाओ चतुर्भुज में। चतुर्भुज की कुछ प्रमेय आपको जानना होगा। चतुर्भुज की प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पे सवाल दिया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR और QS हैं। बनाते चलो भाई। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण है ये। अब देखो यहाँ पे भी प्रमेय लगेगी, प्रमेय यह लगेगी, यहाँ P है, Q है, R है, S है। यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे दे दिया है कि वह बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करवा दो। OP का मान दे दिया है, किसका मान दिया, OP का मान दे दिया, यानी इसका मान x प्लस 7 दे दिया। और किसका मान दिया, OQ का मान दे दिया x प्लस वाई, OQ यानी इसका मान x प्लस वाई दे दिया। और अगला क्या है, OR का मान दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। और अगला है OS यानी इसका मान दे दिया आपको 16 सेंटीमीटर। तो क्या करना है ज्ञात आपको, 7y प्लस 5 का मान सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ से प्रमेय आपकी निकलती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वह जो खंड निकलता है वह दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आपके पास दोनों विकर्ण दिखाई दिए
जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यह वाली चीज इसके बराबर होती है, यह वाली चीज इसके बराबर होती है। यह प्रमेय आपकी क्लास 9 की है। तो आपके पास यह प्रमेय निकली तो आपको ज्ञात करना होगा क्या, यहाँ से आप x प्लस 7 बराबर क्या लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो। तो x का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 13 निकल जाएगा। जब 13 निकलेगा तो अब क्या करोगे आप, अब आपके पास यस क्यू जो विकर्ण है उस पर देखोगे। जब यस क्यू विकर्ण देखोगे तो वहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या दिखा, 16 दिखा। तो x का मान कितना निकला है, 13 निकला है, प्लस y बराबर 16, तो y बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब दिए गए समीकरण में ज्ञात कर दो, y का मान चाहिए आपको, तो दिया है 7y प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। तो रखो 7 गुणे 3 प्लस 5, 7 पचे 35, 7 पचे 35 प्लस 5, 7 पचे 35 प्लस 5, 7 के 21 ना, ओहो 7 के 21 प्लस 5 कितना होता है, 21 5 26, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी वाला, यानी दूसरा। ठीक ना। तो यानी समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वह किसी बिंदु पर मिलेंगे, जब प्रतिच्छेद करेंगे तो ओ बिंदु पर मिलेंगे। तो इनका जो भी पार्ट डिवाइड होगा, यानी जो भी पार्ट कट के बचा है, जो निकला है, वह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो आपके यहाँ से बराबर करके एक्स वाई का मान निकालोगे, बस समीकरण में रख देना, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में भुजा AB पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है। तो रखो भाई, ये आपके पास त्रिभुज है और AB पर एक बिंदु ऐसा लेना है D जो AC का है, समद्विभाजक है, ABC, यानी ई कोण आपस में क्या है, बराबर है। यदि A बराबर 50 डिग्री, A बराबर आपको 50 डिग्री दे दिया और B बराबर दे दिया आपको 70 डिग्री दे दिया, तो ADC का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ACD का, ADC का, यानी इसका मान ज्ञात करना है आपको। अच्छा देखो, जब आप बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, जब बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तो क्या होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से जोड़ोगे 7 5 12, 12 बचा, यानी 120 हो गया। 120 में कितना जोड़ोगे तो 180 होगा, आपको 60 जोड़ना होगा, यानी ये तब 180 मिलेगा। यानी यहाँ C का पूरा मान कितना होगा, C का पूरा मान निकल के आया कितना, 60 आया। तो इसको बराबर भागों में बांटना है, कि यही कह रहा है ना समद्विभाजित है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है तो इसको 30 करना होगा आपको, इसको भी 30 करना होगा। तो फिर आप त्रिभुज ADC में आ जाओ, ADC में आओगे, जब त्रिभुज ADC में आओगे तो वहां से क्या मिलेगा, 50 30 80 मिलेगा। तो इसको कितना होना पड़ेगा, अभी आपने कहा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होना चाहिए। तो अगर आपने 180 किया तो 50 30 80, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 100 डिग्री होना पड़ेगा। यानी कोण ADC का मान, इसका ADC का मान आएगा कितना, 100 डिग्री। बात समझ में आई, यही आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका लास्ट सवाल होगा। लास्ट सवाल क्या कहता है कि एक वस्तु को, अब देखो अंकगणितीय सवाल दे दिया, अब इसको समझो थोड़ी सी। कह रहा है कि एक वस्तु को 230.4 में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, वह इसको किस मूल्य पर बेचे जिसके 6 से ही 2/3% का लाभ हो। अच्छा, सबसे पहले तो आप क्या निकाल दो, वस्तु को बेच रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए थोड़ी आसानी से आप लोग आओगे। अब देखो 4% की हानि पे बेच रहा है, तो सबसे पहले 4% का फ्रैक्शन निकाल दो। अब जब परसेंट हटाते हो तो कैसे गुणा करते हो, 100 से गुणा करते हो, तो 100 से गुणा कर दो आप। तो इसको जब काटोगे तो 25 से काटोगे, हानि हो रही है ना, तो आपकी भिन्न क्या निकल के आएगी, 1/25। अब आपका कोई मूल्य था, अब यहाँ से ध्यान देना, ये आपका क्रय मूल्य होगा। अब इसमें से क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा,
तो जो भी आएगा वो आपका क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ से आओगे जब, यानी आपके पास तो 25 रुपए की सामान थी, उसमें 1 रुपए की कितने हानि हो गई, 1 रुपए की हानि हो गई, तो कितने की मिलेगी, 24 की मिलेगी। अब इसी 24 यह विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया या सीपी हो गया। तो इस 24 का मान दे दिया है ना, कितना, 230। तो 24 बराबर 230.4 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 230.4 बटे 24 आ जाएगा। अब इसको काट दो भाई, जब काटोगे तो कितनी बार जाएगी यानी 24 पचे 24 छक्का 24 सत्ते ले जाओ, 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, अभी जाएगी 24 अट्ठे 24 गुणे 8, 8 चौक को 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, और जाएगी 9 बार, 24 गुणे 9, 9 चौक को 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, यानी 9 बार भाग जाएगी। तो 9 बार गई, अब कितनी बच जाएगा, 16, यानी 14 बचेगा, तो 44 होगा, 144 हो जाएगा। तो 24 छक्का 6 चौक को 24, 6 दूनी 12 2 14, 24 छक्का 144 होता है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आएगा 9.6। जब 1 यूनिट का मान 9.6 आ गया तो 25 यूनिट का मान कितना आएगा, 25 गुणे 9.6, 25 छक्का 150, 25 नवा 225, 225 में आप 15 जोड़ोगे, 225 में आज अगर 15 जोड़ते हो तो 5 5 10, 2 1 3, 1 4 हो जाएगा 240, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी आपका सीपी ओरिजिनल निकल के आया 140। अब इसको क्या करना है, 6 सही 2/3% में बेचना है, सेलिंग करना है। तो आ जाओ भाई, विक्रय मूल्य निकाल दो। जब विक्रय मूल्य निकालोगे तो 240 का 6 त्रिक 18 2 20/3 गुणे 100%, यही ना प्रतिशत है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हो, 1/100 से भाग करते हो। 20 25 100 होगा, 3 मट्ठे 24 होगा, यानी 80 होगा, फिर 5 5 1 कम 5 होगा, फिर 2 जाएगा 5 5 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, यानी 16। अब आपके पास आई ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, यानी सीपी आया था आपका कितना, 140। अब 6 सही 2/3% पे बेचने के बाद कितना लाभ हुआ, 16 लाभ हुआ। तो इसमें जोड़ दो आप, तो आपका विक्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, 256। यानी 240 में अगर 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 256। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला दिख गया। तो बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और भी मेंसुरेशन हुआ, ज्यामिति हुई और अलजेब्रा के कुछ सवाल ज़रूर लेके आएंगे। तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।